व्यवहार भानु स्वाध्याय। पीछे हमने एक प्रश्न इसमें पढ़ा था, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा व्यवहार करे। जो गुरुजन होते हैं, जो विद्या के देने हारे हैं, जिनकी असीम कृपा से आप सबको विद्या प्राप्त होती है, तो उन सब के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमने पीछे पढ़ा था। विद्यालय में, गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं किस लिए? विद्वान बनने के लिए। और विद्वान कब बनते हैं, किसी को पता है? विद्वान तब बना जाता है जब पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले का दोनों का बहुत ज़्यादा जोर लगे विद्या के अभ्यास में। यदि पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, पढ़ने वाला नहीं लगा रहा, तो भी विद्या की वृद्धि नहीं हो सकती। विद्वान बनना एक विद्यार्थी के लिए कठिन है। यदि पढ़ने वाला जोर लगा रहा है लेकिन विद्वान अच्छा ना मिले तो भी, और वो उसको पढ़ाए नहीं, जोर लगाए नहीं, तो भी विद्वान नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों का बहुत ज़्यादा जोर लगता है। लेकिन दोनों जोर लगा रहे हों, अच्छे से पढ़ा रहे हों, फिर भी विद्या की वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके बारे में अब चिंतन करेंगे। क्योंकि दोनों का आपसी व्यवहार कैसा है। विद्यार्थी है, यदि यथा योग्य गुरुजनों का सम्मान ना करे, तो चाहे विद्यार्थी भी जोर लगाए, गुरुजन भी जोर लगाए, विद्या की वृद्धि नहीं होती। वो धर्मपूर्वक आचरण ना करे गुरुओं के साथ, तो भी नहीं हो सकती। ऐसा कहें, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन गुरुजन ऐसे हों, वो अधर्मी हों, वो अच्छा व्यवहार ना करे, तो भी विद्या की वृद्धि ना हो सकती। दोनों का आपसी व्यवहार कैसा हो। तो पीछे हमने जाना कि एक विद्यार्थी का आचार्य के प्रति कैसा व्यवहार होता है, और अब पढ़ेंगे एक आचार्य का एक विद्यार्थी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न, आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे वर्ते? कैसे वर्ते, कैसा व्यवहार करे। एक आचार्य विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार करे। उत्तर है, जिस प्रकार से ये बात समझ में आ रही है, जो कुछ भी करके, जो तरीका, जो उपाय, दो विद्यार्थी जैसे जिस प्रकार से भी चर्चा करते हैं, दो विद्यार्थी हैं, एक को मारना पड़ता है तब उसके बाद समझ में आती है, एक को कोई उदाहरण दे दो उसको बात वैसे समझ में आ जाती है, किसी को कहने समझ में आ जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा ताड़ना, बुरा भला कहना पड़ता तब उसको बात समझ में आती है। लेकिन जिसको जिस प्रकार से भी कोई बात समझ में आए, उसको उसी प्रकार से, जो एक प्रकार से करे, वो आचार्य अधूरा है। जो एक प्रकार ही जिसके पास हो, एक उपाय ही सबके लिए हो, वो आचार्य अधूरा है। इसमें आया, जिस प्रकार से, जिस भी प्रकार से विद्यार्थी विद्वान बन सके, उनकी विद्या की वृद्धि हो सके, जिस प्रकार से वो सीख सके, जिस प्रकार से उसको विद्या आ सके, उसी प्रकार से सिखाए। सुशील स्वभाव हो, ठंडा स्वभाव हो, क्रोधी स्वभाव ना हो, अच्छे गुण हो जिसमें, सुशील स्वभाव बन सके, अच्छे गुण आ सके, वो उपाय प्रयोग करे। अब कोई बहुत चिल्ला के पढ़ाए, उत्तेजित होकर पढ़ाए, तो उससे विद्यार्थी में कौन सा स्वभाव होगा, उनका भी उत्तेजित, वो क्या सीखेंगे। तो शील स्वभाव हो, उस प्रकार से विद्या दे जिससे विद्यार्थी भी शील स्वभाव बने। सुशील, निरभिमानी इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चे, विद्यार्थी निरभिमानी हो। निरभिमानी का अर्थ होता है अभिमान रहित। निरभिमानी का अर्थ होता है अभिमान रहित। अभिमान रहित का अर्थ होता है घमंड ना करना। निरभिमानी का अर्थ क्या हो गया? घमंड ना करना, अभिमान न करना, घमंड ना करना। और आज पढ़ाने वाले इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि घमंड करवाते हैं, अभिमान करवाते हैं।
एक बात प्रचलित है, कहते हैं तुमसे आगे कोई ना निकले, तुमसे आगे कोई ना निकले। अब मान लो मैं 20 बच्चों को कह रहा हूँ और 20 को ये कह रहा हूँ तुमसे आगे कोई ना निकले, तो मैं किसी एक को कह रहा हूँ 20 को कह रहा हूँ। जब मैं एक को कह रहा हूँ तुमसे आगे ना निकले कोई, तो ठीक बात है, लेकिन 20 को ये कह रहा हूँ तुमसे आगे कोई ना निकले, ठीक बात नहीं है। घमंड तो पैदा कर दिया, अभिमान, तो तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे विशेष हो। लेकिन बात में त्रुटि भी है। कैसी त्रुटि है? एक को कहा कि तुमसे आगे कोई ना निकले, फिर मैं दूसरे को कह रहा हूँ तुमसे आगे कोई ना निकले। जब मैं दूसरे को कह रहा हूँ तुमसे आगे ना निकले, उसको तो कह दिया पहले वाले को तुमसे आगे कोई ना निकले, फिर उसको कह दिया तो इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये उससे तो आगे निकल जाएगा। फिर मैं 20 को कह रहा हूँ कि तुमसे आगे कोई ना निकले, और 20 भी तो सारे आगे निकलेंगे, तो उनमें किसको कह रहा हूँ मैं? एक को कह रहा हूँ तो ठीक हो, 20 को कह रहा हूँ तो गलत है, क्योंकि 20 आगे निकलेंगे तो वो भी निकले, वो भी निकले, वो भी निकले। तो हमें ये कहना चाहिए सभी आगे बढ़े, सभी विद्वान बने, सभी उन्नति करे। हमें ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे आगे कोई ना निकले। हमें ये कहना चाहिए ऐसे पढ़ो, सभी विद्वान बने, सबको आगे बढ़ाओ, सब आगे बढ़े, ऐसा पढ़ाने वाले होने चाहिए। ये अभिमान पैदा नहीं करना चाहिए। तो किस प्रकार पढ़ावे? इस प्रकार से पढ़ावे, विद्यार्थी विद्वान बने, सुशील बने, निरभिमानी बने, सत्यवादी बने। क्या बने? सत्यवादी बने, सत्य ही बोले, सत्य का आचरण करे। आज ये तो मैं कहता नहीं कि असत्य बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार विद्यालयों से पढ़ के आ रहे हैं वो असत्य बहुत बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, एक दूसरे का लूटने का बहुत प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ उनको बोलना विद्यालय सिखा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो झूठ बहुत बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तरीका उनका ऐसा है कि उनको लूटने की विद्या सिखा दी गई है, बस पैसा कमाना है, चाहे कितना ही झूठ बोलना पड़े। तो ये ठीक नहीं है। कैसा किस प्रकार विद्या देवे कि पढ़ने वाले सत्यवादी बने, झूठ न बोले, इस प्रकार से। और असत्य बोलने वाला, कई बार हम ये मानते हैं कि झूठ बोले बिना तो लाभ होता ही नहीं, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे अपना भला होगा ही नहीं। पर इस बात को याद रखना, जितनी बड़ी हानि असत्य बोलने वाले की होती, इतनी संसार में किसी की नहीं होती। असत्य बोलने वाले की बहुत बड़ी हानि होती है। तो असत्य नहीं बोलना चाहिए। विद्यार्थियों को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि विद्यार्थी सत्यवादी बने, सत्य ही बोले, असत्य न बोले। फिर आ गया धर्मात्मता, धर्मात्मा बने, विद्यार्थी धर्मात्मा बने, धर्म का पालन करे। धर्म का पालन करने का ये अर्थ है कि संसार में जब वो जाएं और गुरुकुल में रहते हुए भी, विद्या का अध्ययन करते हुए भी आपस में कैसा आचरण करे, न्याय का आचरण करे, पक्षपात रहित आचरण करे, दूसरे के भले के लिए जो आचरण करेंगे ये कैसा होगा? धर्मपूर्वक आचरण होगा। आप का व्यवहार तो होता ही है, आपको सबसे कार्य तो पड़ता ही संसार में, आपस में ये जो कार्य पड़ता है ये कैसा कार्य, ये जो कार्य है आपस में पढ़ना, इसको व्यवहार कहेंगे। ये व्यवहार कैसा हो? धर्मपूर्वक हो। और धर्मपूर्वक होता है तभी व्यवहार कहलाता है, ना तो अव्यवहार कहलाता है, बुरा व्यवहार कहलाता है। जब धर्मपूर्वक होता है तभी व्यवहार कहलाता है। और जितना अत्यधिक धर्म होगा बहुत अच्छा व्यवहार कहलाएगा। धर्म जितना होगा तो धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करें, उन कार्यों को जो जरूर करें जिनमें धर्म हो, उन कार्यों से कोई पीछे ना हटे। धर्म के कार्य होते हित के कार्य, परोपकार के कार्य, न्याय के कारण, पक्षपात रहित जिनमें होता है, ऐसे कार्य धर्म के कार्य होते हैं। इन पे हमने पीछे चर्चा की है व्यवहार भानु के ही स्वाध्याय में। फिर आ गया आस्तिक, ईश्वर में दृढ़ विश्वास। ईश्वर में दृढ़ विश्वास, कितना दृढ़ विश्वास? जैसे आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, तो वो ये बताते हैं कि कैमरे से डरो। यदि आपने चोरी की, कोई गलत कार्य किया, तो कैमरा आपको देख रहा है और उनको विश्वास है कि कैमरा देख रहा है, चाहे कैमरा बंद हो।
तो क्या हमें ये विश्वास, हमारी आस्तिकता इतनी नहीं हो सकती कि हमें हर समय ये रहे कि हम ईश्वर की नज़र में हैं, हम कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं तो ईश्वर हमें देख रहा है। ये आस्तिकता है। आप मंदिर में तो वो धूप बत्ती आदि कर देते हैं, वो तो कर देवें, और वैसे बुरे कार्य करें उनको ये लगता ही नहीं, उनको लगता मंदिर में वही ईश्वर है, वो उससे बाहर ईश्वर है ही नहीं, हमें देख ही नहीं रहा है। तो वो आस्तिक नहीं है केवल धूप लगा देने से। आस्तिक है, सच्चा आस्तिक वो है जो ईश्वर को सर्वत्र माने, अपने अंदर बाहर माने, और हर जगह उसको मानते हुए, उसको साक्षी मानते हुए, अंदर से कोई बुरा विचार उठे तो भी ये देखो ईश्वर है और देख रहा है। ये विचार आ कैसे गया? बाहर के भी संसार में कोई गलत कार्य अपने शरीर से करे तो ये रहेगा ईश्वर देख रहा। यहाँ पे भी ईश्वर है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है, और ईश्वर की सत्ता हर जगह विद्यमान होने से वो बुरे कार्य करने से डरे कि यहाँ ईश्वर देख रहा है और ईश्वर को जीवन समर्पित कर दे। ये क्या है? सच्ची आस्तिकता है। तो ऐसे आस्तिक बने, ऐसे आस्तिक बने। इस प्रकार से आचार्य विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण करवाए, जो कि आज विद्यालयों में नहीं करवाई जा रही है। वो लूटने लग गए हैं, उनको ईश्वर का कोई डर नहीं, उनको ईश्वर के बारे में ठीक ठीक पढ़ाया ही नहीं जाता। लाइन में खड़े करके प्रार्थना गवा दी जाती है और भेज दिया जाता है, वो भी जल्दी जल्दी गवा देते, कहीं उनका पढ़ने समय ना कम पड़ जाए। ये नहीं पता ये पढ़ाया हुआ कहीं काम ही नहीं आएगा, ये पढ़ाया हुआ इसका प्रयोग करके वो लूटने लग जाएंगे। तो ये ठीक नहीं है। उनको आस्तिक बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को आस्तिक बनाना चाहिए, आचार्यों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से विद्या उनको देनी चाहिए, जो कि नहीं करवाया जा रहा है। निरालस्य। आज सुविधाओं की बात होती है कि ये सुविधाएं दे रहे हैं हम, वो सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं तो आलसी बनाती है। सुविधाएं क्या करती है? हमें आलसी बनाती है। और हम जितनी कम सुविधाएं भोगेंगे, जितनी सुविधाओं से रहित रहेंगे, जितना अपने शरीर से बुद्धि से कार्य लेंगे, तो उतने ही हम निराशी बनेंगे, आलस्य दूर होगा, पुरुषार्थी बनेंगे। तो विद्यार्थियों को गुरुकुल में क्या यही तो करवाया जा सकता है? सुबह से शाम तक भाग दौड़, खाली नहीं बैठने दिया जाता, पुरुषार्थ करवाया जाता है, आलस की जगह नहीं होती गुरुकुल में। तो ये आचार्यों का परम कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से विद्या ग्रहण करवाए कि उनको आलसी ना हो बने, वो कभी निरालसी रहें, कभी भी किसी कार्य करने में वो देर ना करे। कार्य करने में जब भी जितने भी पुरुषार्थ की आवश्यकता हो उतना पूरा पुरुषार्थ लगा दे उस कार्य को, और कार्य करके ही छोड़े। इस प्रकार से विद्या का ग्रहण करवाना चाहिए। उद्योगी परिश्रमी, निरालसी आलसी ना करे, और उद्योगी पुरुषार्थी हो, बहुत पुरुषार्थ करे। चलो आलस नहीं है, कार्य पड़ा तो कर दिया, आलस नहीं किया, उससे अधिक मैं करूँ ही नहीं। उद्योगी खाली तो बैठना ही नहीं, कार्य नहीं है तो कोई कार्य देखो, कोई तो सार्थक संसार में प्रोपर कार्य होगा, कहीं तो कोई कार्य होगा। पुरुषार्थी रहे, उद्योगी रहे, तो उद्योगी बने। ऐसी शिक्षाएं, ऐसा आचरण अपना रखना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को ऐसा आचरण बने, और ऐसी शिक्षाएं देनी चाहिए कि वो निरालसी हो, उद्योगी हो, परोपकारी, दूसरे का हित करे। आचार्यों किस प्रकार से विद्या ग्रहण करवाना चाहिए, कैसा आचरण उनको सिखाना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, वो परोपकारी बने, दूसरे का हित करें। और ये तो बार बार कहा भी जाता है, आज सबको दिखाई दे रहा है कि संसार में आज जो विद्यालय नामिक मैकाले की फैक्ट्री है, उसके प्रोडक्ट, उसके उत्पाद लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। दूसरे को लूटना और अपना पेट भरना ऐसे बहुत कम ना के बराबर हैं कि अपने पेट से काट करके, अपने हिस्से कुछ दे करके भी दूसरे का भला कर दें। तेरा मेरा ज़्यादा कर रहे हैं, ये नहीं पता कि सारा ईश्वर का ही है, न तेरा न मेरा, ये तो किसी और का ही है। हम तो इसका प्रयोग जरूर कर रहे हैं, प्रयोग करना चाहिए। ये सारे संसाधन परमात्मा ने, सारी प्रकृति प्रयोग करने के लिए दी है, सारा संसार प्रयोग करने के लिए बनाया, धर्मपूर्वक प्रयोग करने के लिए बनाया है। लेकिन इसको मेरे तेरा
में नहीं उलझना चाहिए, तो परोपकारी बने हम। ये सब का है, जितना अधिकार किसी वस्तु पर मेरा है उतना ही दूसरे का भी, क्योंकि ईश्वर ने दी है। हाँ, कुछ अंश में हमने किसी वस्तु के लिए पुरुषार्थ किया है और किसी ने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, उतने अंश में वो हमारा उससे ज़्यादा अधिकार है, हमारा उससे ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया है। पर ये नहीं है कि हम उसको बांटे नहीं, जब आवश्यकता पड़े और हमारे पास है देने के लिए, अतिरिक्त हैं और किसी को आवश्यकता है तो हमें दे देना चाहिए। फिर ये तेरा मेरा तो बिल्कुल ही ना करना चाहिए। तो परोपकारी वीर बने। वीर पीछे आया था, सूरवीर किसको कहते हैं? वीर किसको कहते हैं? कोई कमज़ोर है और उसको जाके पीटने लग जाए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई बच्चा गली से जा रहा है और कुत्ता बैठा है और उसको मारेगा डला, ईंट पत्थर मारेगा और मार के उसको बड़ी खुशी आएगी, और वो बेचारा कुत्ता भाग जाएगा रोता हुआ, और वो ये मानेगा देखो मेरे कुत्ता भगा दिया, मैं वीर हूँ। ऐसे वीर बनेंगे? और कोई किसी को अन्याय से किसी पिटाई कर रहा है और आप उसके लिए आवाज़ खड़ी करें, उसके लड़े, उस अधर्म के लिए, ये गलत हो रहा ना, ये नहीं होना चाहिए। कोई विद्वान है उसकी सेवा करे, कोई विद्वान आया उसकी सेवा करे। सेवा करने के लिए आपको कई बार नींद भी छोड़नी पड़ सकती है, आपको भोजन भी छोड़ना पड़ सकता है, और ये आप सारे छोड़ करके उसकी सेवा में फिर भी सेवा उसकी कर दिया आपने, आप वीर हैं। तो शूरवीर किसको कहते हैं? ये पीछे आया था। तो वीर बने। आचार्य कैसी शिक्षा दे विद्यार्थियों की? विद्यार्थी वीर बने, कमज़ोर ना बने। धीर बने, धैर्यवान बने। अब कई बार ऐसा देखना, कोई गाड़ी से जा रहा हो, रोड से जा रहा है, और कोई आगे से आ जाए, पैदल ही रास्ता पार करने लग जाए, तो इतने हॉर्न बजा देंगे कि उसको परेशान कर देंगे। धैर्य नहीं है, और चाहे उसको कोई जल्दी ना हो, हर कोई हॉर्न बजाता है, बस उसको तो भगाना ही, वो आगे से क्यों निकल गया उसके आगे से, तो क्या धीर नहीं रहे। ऐसे अनेक, ऐसा फिर ऐसी आदत में आ जाता है। हर प्रकार से जब भी कोई कार्य सामने आता है और उसमें थोड़ी सी भी प्रतीक्षा करनी पड़ जाए तो प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते, धैर्य रहा ही नहीं है। तो धैर्यवान बने। थोड़ा समय, यदि किसी कारण प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, थोड़ा समय उस पर लगाना पड़ रहा है, तो समय लगाएं। ये उतावलापन ना दिखाएं। तो ये भी हमें आचार्य ही सिखाते हैं। तो आचार्य किस प्रकार से विद्या का ग्रहण करवाए कि जो विद्यार्थी है वो धीर बने, गंभीर बने। जब कोई आपकी हित में कोई विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, हित में कोई आपको बात बताई जा रही है, हित के कार्य आपके करवाए जा रहे हैं, और आप उसको मजाक में उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाए, उसको ठट्ठे में उड़ाए, उसकी हंसी उड़ाए, तो ये ठीक नहीं। आपको गंभीर होना चाहिए कि आपके हित में है और आपको इस पे विचार करना है, आपको इस पे लग जाना है, इस पे कोई ढील आपको नहीं देनी है। ये भी आचार्य विद्यार्थियों को सिखाएं। पवित्र आचरण, जो आचरण हो वो पवित्र आचरण हो, द्वेषपूर्ण आचरण ना हो। जैसे आपने किसी को कोई वस्तु देनी पड़ेगी, मैंने कहा उसको वो वस्तु दे दो, और आप कहोगे तो मेरी वस्तु है और मैंने इसको दे दी तो इसका भला हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? उससे जलन हो जाएगी। बस मैं ही हूँ, मेरा ही हो। आपका आचरण दूसरे के हित में नहीं है। जो आचरण उससे, उसका बुरा जरूर चाहते लेकिन भला नहीं चाहते। तो आचरण कैसा होना चाहिए? पवित्र आचरण होना चाहिए। ये पवित्र आचरण कैसे करें? ये भी आचार्य सिखाएं। शांति युक्त, जो विद्यार्थी कैसे शांति युक्त हों, क्रोधित ना रहें, उत्तेजित ना रहें, शांति युक्त, शांत रहें तरीके से। जब भी जो शांति युक्त रहेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं, कितनी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आराम से बैठ के उन पर विचार करेंगे, क्या समस्या आ गई, क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। तो शांति युक्त रहे, शांति युक्त बनाए विद्यार्थियों को आचार्य, ऐसा व्यवहार उनको सिखाएं। दमनशील, कोई भी विचार ऐसा उठता है कि वो आपका हितकर नहीं है तो उसको दबा देवे, दमनशील रहे। और
कोई बुरा कोई और भी है, कहीं से बुराई किसी बाहर से पनप रही है तो उसको भी दबाएं, अपने अंदर पनप रही है उसको भी दबाएं, और कहीं बाहर से कहीं बुराई पनप रही है समाज में किसी और में तो उसका विरोध करें, उसको भी दबाएं। दमनशील हो, उसका स्वभाव दमन करने का हो बुराइयों को, ये नहीं अपने अंदर या बाहर बुराइयाँ उठ रही बैठा बैठा कोई नहीं फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं। जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। कोई दृश्य देख रहा है तो देखिए ये आँख का दृश्य नहीं है, ये आँख से देखने योग्य दृश्य नहीं, ये गलत दृश्य है, मुझे आँख से इसको देखना नहीं है। कोई ऐसा भोजन है, आहार है जो आपके लिए हानिकारक है लेकिन आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो ना, इस रसना इंद्री पर क्या करो, काबू करो कि ये जो स्वाद का जिसमें हम स्वाद ले रही है हमारे लिए ये अहितकर है, ये हितकर नहीं, ये हमारी हानि करेगा, रोग पैदा करेगा। तो ऐसा कोई भी इंद्रिय का विषय है, पांचों इंद्रियों के विषय है जो हानिकारक है तो उनको छोड़ देवे। इतना हमारे इंद्रियों पर काबू हो कि हमारे हित के लिए नहीं तो जितेंद्रिय होवे। ठीक है। रिजु सरल होवे, कठिन ना बनाए रखे, ऐसा स्वयं भी रहे, स्वयं भी ऐसे रहे, कैसे रहे आचार्य, रिजु रहे, सरल रहे, अपने आप को ऐसा ना बना रहे रखे। उन्होंने तो कोई बात बता दी, समझा दी, विद्या पढ़ा दी, लेकिन वो जो विद्यार्थी पूछना चाहें तो उनसे डरे, ऐसा नहीं। रिजु रहे और रिजु सरल रहे, सरल रहना सिखावे। तो सरल रहें प्रसन्न वदन हो करके, और कैसी उनको शिक्षा करे विद्यार्थियों को कि वो विद्यार्थी हैं वो प्रसन्न वदन हो करके प्रसन्नता से बोले, प्रसन्नचित रहे। किन कार्यों में, माता पिता आचार्य अतिथि बंधु मित्र राजा प्रजा आदि के प्रियकारी हों। उनको ऐसे भी करें कि वो प्रसन्न वदन रहे, उनकी वाणी जो है ना वो प्रसन्न चित करने वाली हो। जो बात करें किससे, माता से जा करके, यहाँ विद्यालय में हैं जब यहाँ से जाएंगे अपनी माता से कोई चर्चा चले आपकी, पिता से कोई बात हो, आचार्य से बात हो, अतिथि से बात हो, भाई बंधुओं से बात हो, मित्र हो आपके उनसे जो चर्चा हो, कुछ भी आपसे उनसे व्यवहार हो तो आपका प्रसन्न वदन व्यवहार हो जिससे आप उनके क्या हो जाएं, प्रिय हो जाएं। और राजा जो गांव में मुखिया है, कहीं का भी मुखिया है, जब आपको उनसे चर्चा करनी पड़ जाए, उनसे व्यवहार पड़े तो आप ऐसा प्रसन्न वदन व्यवहार हो कि वो आप उनके प्रिय हो जाएं। और ऐसे ही यदि आप राजा हों, आपको कोई मंत्री बन जाएं, राजा हो जाएं, कोई शासन में आ जाए तो आपका जो प्रजा है उनसे भी कैसा व्यवहार होना चाहिए कि उनके आप प्रिय हो जाएं। राजा प्रजा का प्रिय हो जाए, प्रजा राजा की प्रिय हो जाए, मित्र मित्र का प्रिय हो जाए, आप माता के प्रिय हो जाएं, पिता के प्रिय हो जाएं, आचार्य के प्रिय हो जाएं, बंधु के प्रिय हो जाए। बंधु में यहाँ सभी आ जाते हैं, बंधु में बहन भाई आपके जितने भी रिश्तेदार का देते हैं आज सगे संबंधी सब बंधुओं में आ जाते हैं। जो बांधे रखे हैं उनको बंधु कहते हैं। यह बधनाती स बंधु, जो बांधे रखे वो बंधु है। जब किसी से बातचीत करें, यहाँ जब किसी से बातचीत करें यहाँ आचार्य का कहा गया है। जब आचार्य जब किसी से चर्चा करे, किससे, किसी भी विद्यार्थी से, जब आचार्य किसी से चर्चा करे, किसी भी विद्यार्थी से चर्चा करे, तब जो उनके मुख से, उन विद्यार्थियों के मुख से अक्षर पद वाक्य निकले, जो भी विद्यार्थी बोल रहा है उसको ध्यान से सुने कि वो अपनी बात क्या कहना चाह रहा है, क्या शब्द है, क्या वाक्य है, और उनको शांत होकर के सुन के प्रत्युत्तर देवे, फिर उसका उचित उत्तर देवे। कोई समस्या आई, कोई बात रखी, कोई शब्द बोला तो उसको ठीक ठीक आचार्य समझे और उसका शांत होकर के सुन करके फिर उसका ठीक उत्तर देवे। ऐसा आचरण आचार्यों को विद्यार्थियों के प्रति करना चाहिए। ये एक आचार्य का आचरण है। ऐसा आचरण आज संसार में कम दिखाई दे रहा। देखो इससे एक विद्यार्थी का आचार्य का व्यवहार कितना उत्तम हो जाएगा। ये व्यवहार भानु है तो ये हर प्रकार के व्यवहारों को
संसार में हमारे जिस प्रकार से व्यवहार हमारा संसार में होता है, सारे व्यवहारों को ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। उसका सूर्योदय हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो इन्होंने क्या, स्वामी जी ने क्या लिखा कि जब किसी से बातचीत करे आचार्य, तो जो जो उनके मुख से, उन विद्यार्थियों के मुख से अक्षर पद वाक्य निकले, उनको शांत होकर के सुन के प्रत्युत्तर देवे। जब कभी कोई बुरी चेष्टा, जब आचार्य को पता चले कि कोई विद्यार्थी है बुरी चेष्टा कर रहा है, तो क्या रहे, वो उसको देखता रहे, उसका व्यवहार ऐसा रहे उस विद्यार्थी के प्रति, बस उसको करने दो। तो कैसा व्यवहार रहे, देखो क्या कह रहे हैं। जब कोई बुरी चेष्टा करता है, बुरी चेष्टा कोई भी ऐसा कार्य जो बुरा है, शरीर से, मन से, वचन से, किसी को गाली देते हुए सुन लिया, कोई शरीर से ऐसी क्रिया करते हुए देख ली उसने कि या पता चल गई है शरीर से कोई गलत क्रिया कर रहा है, या वाणी से गाली दे रहा है, या मन से इसके अंदर तो विचार है ना वो अच्छे नहीं हैं, मलिनता है, ये गंदा रहता है, इसके अंदर मैल भरा हुआ है, मैले वस्त्र धारण करता है, बैठने विपरीत आचरण, उसको बैठना नहीं आता, ऐसे ही पड़ा रहता है। हम कहते सीधे बैठो, कमर सीधी करके बैठो, ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको कैसे ही बैठे, मन मर्जी से। बैठने विपरीत आचरण, जैसा आचरण करना चाहिए उसका उल्टा आचरण करे, सत्य बोलना चाहिए झूठ बोले, चोरी नहीं करना चाहिए चोरी करे। तो ये सब क्या है, विपरीत आचरण है। तो विपरीत आचरण करे, कोई निंदा करे विद्यार्थी, ईर्ष्या करे, द्रोह, लड़ाई करे, और विवाद। द्रोह का ये भी होता है किसी की बात को बस काटता रहे, उसकी बात को सहमति ना दे, जो भी बात करे उसका बस विरोध करे, तो द्रोह करे। और विवाद करे, विवाद बात बात पे झगड़ा सा, वाणी से जो भी होता है ना झगड़े, वो विवाद होते हैं। और लड़ाई बखेड़ा, ये शरीर की से झगड़े होते हैं, ये करे। चुगली करे, किसी के पीछे से बुराई करता रहे, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, मिथ्या दोष लगाए कि किसी ने कोई गलत कार्य किया नहीं, बुरा कार्य किया नहीं, ना किसी ने किया, तो ये क्या है, मिथ्या दोष लगाना, झूठ, किसी के बारे में झूठ कहना। तो मिथ्या दोष लगाए, चोरी करे, जारी करे। जारी क्या होता है, जारी पता है, जारी होता है कि कोई लड़का है, पुरुष विद्यार्थी है, यानी कि लड़का विद्यार्थी है, तो लड़कियों के प्रति उसका बुरा आचरण हो, और लड़की ब्रह्मचारिणी है, कोई लड़की विद्यार्थी है, तो उसका लड़कों के प्रति बुरा आचरण हो। ये जो बुरा आचरण होता है, तो ये उनके ऐसे आचरण, ऐसे कार्य करना जो गलत होते हैं, तो उनको कहते हैं जारी। तो चोरी करना, जारी करना। अनभ्यास, अभ्यास न करना, विद्या का अभ्यास न करना, पढ़ने से बचना, पढ़ने से बचना। अन्य जो भी आपको विद्या सीखने के लिए जो भी गतिविधियाँ करवाई जाती है, जो भी आपको सिखाया जाता है, उन सबसे बचना, ये कहता है अनभ्यास। अभ्यास ना करे, पढ़ाए उसका अभ्यास ना करे, अनभ्यास करे। और आलसी हो, अति निद्रा हो, बहुत ज़्यादा सोता हो, बहुत ज़्यादा खाता हो, अति भोजन, अति जागरण, ज़्यादा ही जागता हो, ज़्यादा ना तो सोना चाहिए, ना ही ज़्यादा जागना चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए। व्यर्थ खेलना, जब ऐसे खेल खेलना जिनका कोई लाभ नहीं, और उसको असमय खेलना, खेलना समय नहीं, तो व्यर्थ खेलना। इधर उधर अट्ट सट्ट मारना, इधर उधर की बेकार की बातें करना। विषय सेवन करे। विषय ना, हमारे 5 विषय हैं, इंद्रियों, 5 इंद्रियों उनके विषय हैं। आँख का विषय है, कोई ऐसे बुरे दृश्य हैं बस उनको बैठ के देखता रहे, तो उस विषय का सेवन कर रहा है। कोई किसी खाने में बड़ा होता है, वो खाने का बस मीठे मीठे और बड़े स्वादिष्ट पकवान मिल जाए, उन्हीं में उसका मन रहे, उन विषयों का सेवन करता रहे। किसी का गंध में आ जाए, जैसे आजकल वो परफ्यूम मारते रहते बस, तो उस विषय का वो सेवन कर रहा है। ऐसी त्वचा के मखमल आदि अच्छे गद्दों में, अच्छे वो ऊंचा नानून का बस सेवन करे, वो तो बस गद्दों पे पड़ा रहूँ। जो भी त्वचा संबंधी जो अच्छे जो भी हैं, और ऐसे ही कर्ण इंद्री से भी, श्रोत्र इंद्री से भी कोई ऐसे शब्द बस उनको सुनता ही रहे, बस उन्हीं में, तो इन विषयों का सेवन कर रहा हो, और बुरे व्यवहारों की कथा कर रहा हो, सुन रहा हो। बुरे व्यवहार है संसार में, उनकी कहानी भी कहे और कह रहा उसको बैठ के बस सुनता रहे।
तो ऐसा यदि वो कर रहा हो, दुष्टों के संग में बैठना, दुष्टों के साथ रहता हो, आदि दुष्ट व्यवहार करे, ऐसे सारे कार्य करे, तो क्या आचार्य देखता रहे? तो क्या आया करे तो उसको यथापराध कठिन दंड देवे। जैसा जैसा इनमें से जैसा उसका अपराध हो वैसा ही उसको कठिन दंड देवे। क्या लिखा? कठिन दंड देवे। कठिन दंड क्यों देवे? ताकि ये जो दोष उसके छूट जावे। कठिन दंड क्यों देवे? क्योंकि ये जो सारे दोष कहे ये उसके छूट जावे। ये दोष क्यों छूट जावे? इसलिए क्यों छुड़वा देवे ये दोष? ताकि उसका हित हो जाए, ताकि वो जीवन में विशेष विद्वान बने, उसकी विद्या की बहुत वृद्धि हो। जो भी विद्या वो बढ़ाना चाहता है, अनेक प्रकार की विद्या है, जितने प्रकार की विद्या वो बढ़ाएगा उतना ही उसका हित होगा। तो सारी विद्या वो पढ़ा लेवे, सारे अच्छे गुण उसके अंदर आ जाए संसार के, इसलिए उसको कठिन दंड देवे। ये कहेंगी कठिन दंड क्यों देवे? तो लिख दिया सामृते ही पाणी भिर्घनंती गुरुवो न विशो क्षितर लालना श्रेणो दोषा ताड़ना श्रेणो गुणाः। इसका अर्थ भी कर रहे हैं स्वामी जी। क्या कह रहे हैं? आचार्य लोगों का क्या अर्थ है? आचार्य कहने से एक आचार्य, आचार्य गण, आचार्य लोग कहने से जितने भी आचार्य हैं सभी आचार्य लोगों का क्या अर्थ है? सभी आचार्य अपने विद्यार्थियों को भी वचन कर दिया है। सभी आचार्य और उनके पास जो भी विद्यार्थी हो, यानी कि जितने भी विद्यार्थी हो सभी विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा, एक तो उनको विद्या हो जाए, किसी विषय का विशेष ज्ञान हो जाए, और उनकी शिक्षाएं कैसी हो, उस विद्या प्रयोग कैसे करे, ठीक करे, व्यवहार कैसे हो, ठीक हो। तो सुशिक्षा होने के लिए, उनको विद्या ग्रहण करवाने के लिए, सुशिक्षा ग्रहण करवाने के लिए विद्यार्थी को आचार्य क्या करे? सभी आचार्य प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं। ताड़ना करते हैं ना, लेकिन कैसे? प्रेम भाव से। प्रेम भाव से कैसे? कठिन दंड देवे लेकिन प्रेम भाव से। प्रेम भाव का ये है कि वो आचार्य भी ये विचार करे कि मैं इसका हित चाह रहा हूँ। ऐसा दंड ना देवे कि हाथ पैर तोड़ देवे, हड्डी तोड़ देवे। कई बार कुछ गुरुकुलों में भी ऐसा देखा गया, ऐसा दंड देते हैं कि हाथ पैर तक तोड़ देते, जिंदगी भर तक उनको विकलांग कर देते। ऐसा मैंने दंड देखा है। तो इसका भी निषेध। कठिन दंड देने का ये अर्थ नहीं है कि हानि कर दे। कठिन दंड प्रेम भाव से देवे, प्रेम भाव का ये अर्थ है उसका केवल हित चाहते हुए ऐसा दंड देवे। आचार्य ऐसा होना चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो कठिन दंड देवे, प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़न करना है, संतान हो या विद्यार्थी हो, माता पिता की संतानें हैं या आचार्यों की विद्यार्थी हैं, ये दोनों जितना उनकी लाड़ना करेंगे उतना ही उनके लिए बिगाड़ है, और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उनका सुधार है। परंतु ऐसी ताड़ना न करे कि जिससे अंग में हानि हो जाए। अंग ही जैसे आँख फूट जाए, दांत टूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ऐसा थप्पड़ मार दे बहरा हो जाए, कान का पर्दा ही फट जाए। तो ऐसा ना करे कि अंग भंग व मर्म से लगने से विद्यार्थी व लड़की लोग सभी लड़के लड़कियाँ विद्यार्थी व्यथा को प्राप्त हो जाए, दुख को प्राप्त हो जाए, उनको जिंदगी भर दुखी रह जाए। ऐसा दंड न देवे। तो ये आपको पता चला कि एक आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करे, क्यों करे? क्योंकि ऐसा व्यवहार करेगा तो विद्यार्थी कैसे बनेंगे? विद्वान बनेंगे, गुणवान बनेंगे। और इससे अन्य आज आचार्यों और विद्यार्थियों के बीच में, या जो विद्यालय में अपने आप को आचार्य कह रहे लेकिन आचार्य नहीं थे, शिक्षक कह देते, जो शिक्षक हैं उनका और जो विद्यार्थियों में व्यवहार कुछ है ही नहीं। वो जो किताब देखनी है, उसको अक्षर जाना, उसके अक्षर बता दिए और छुट्टी। अक्षरों में उसी के अक्षरों की परीक्षा ले ली, केवल अक्षर ज्ञान में घूम रहा है।
विद्यालय जो मैकेले की फैक्ट्री है, तो उनका एक जो फैक्ट्री का प्रोसीजर होता है वही विद्यालय को प्रोसीजर अपना बना दिया, प्रक्रिया बना देती, बस अक्षर ज्ञान में घूमते घुमाते रहते हैं। विद्यार्थी जो अध्यापक अपने आप को कह रहे हो केवल अक्षर ज्ञान में घूम रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो भी अक्षर ज्ञान में घूम रहे हैं। अक्षर ज्ञान के अलावा उनको कोई कुछ नहीं पता कि उनका क्या कर्तव्य है, एक विद्यार्थी क्या कर्तव्य है, एक आचार्य क्या कर्तव्य है, किन कर्तव्य का पालन करना होता है। इनसे वो दूर हो गए हैं और ऐसा ठीक नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए, इस संसार में सभी आचार्यों को पता होना चाहिए कि एक आचार्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, एक आचार्य को क्या क्या व्यवहार करना चाहिए।